किसी ने सच ही कहा है, किसी भी प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा बराबर होता है और अपने जो दुख है, अपने जो परेशानी या अपने कर्म है, उसका जो फल है वो अपने को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज फिर एक कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक साधु होता है, वो भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलता है। भाई चलो आज अच्छी भिक्षा मिलेगी और अपन चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर चलता है, बरसात का मौसम है, बरसात आने लगती है और वो एक जगह खड़ा हो जाता है। जहाँ वो खड़ा होता है उसके सामने एक मिठाई की दुकान होती है और उस मिठाई की दुकान में गरम गरम जलेबी बन रही होती है। साधु की बहुत इच्छा होती है, बोले यार इस मौसम में गरम गरम जलेबी खाई जाए, है ना। तो उस दुकानदार की नज़र साधु महात्मा पे पड़ जाती है। वो उनको इशारा करता है, बोले आइए महाराज जी, नाश्ता कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसादा लीजिए। साधु पहुंच जाता है उसके पास, तो वो जलेबी और समोसा गरम गरम उनको देता है। साधु मस्त हो गए एकदम, मतलब उसको आनंद आ जाता है, यानी उसने जो सोचा वो उसकी पूरी हो गई इच्छा। वो वहाँ से जैसे निकलता है, तो आपको याद होगा जब अपन छोटे थे या बच्चे छोटे होते हैं, सड़क के ऊपर बरसात में जो पानी बिखरा होता है तो उसके अंदर बच्चा पाँव डालता है, छींटे उछालता है, उसको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। उससे उसके कपड़े भी ख़राब हो रहे, जूते भी ख़राब हो रहे, उससे उसको मतलब नहीं है, आनंदित होता है। तो साधु बिल्कुल अपने ध्यान में मस्त होके सेम बचपने के अंदर पहुंच गए। उनकी इच्छा पूरी हो गई, खुश हो गए। वो भी खड्डों के अंदर जोर जोर से बच्चे की तरह छींटे उछाल उछाल के कूद कूद के चलने लगे। उनके जस्ट पीछे एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था। दुल्हन नई ड्रेस में थी, साथ में दूल्हा भी था। जैसे ही साधु महात्मा उस खड्डे में पाँव मारते हैं तो कीचड़ या थोड़ा सा जो गंदा पानी होता है वो उछल के उस लड़की के ड्रेस पे गिर जाता है। तो लड़का बड़ा क्रोधित होता है, वो बहुत जोर जोर से उनको साधु को अनशंड बोलने लगता है, आपको शर्म नहीं आती, आपने ड्रेस बिगाड़ दी, ये है वो है। तो जो दुल्हन होती है वो उसको शांत करती है, पति को, बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो गंदी हुई है, पानी से धो लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप गुस्सा मत हो। नहीं, लड़के को वो अनशंड उसको बोलता है, नहीं मानता। तो फिर वो औरत भी चुप हो जाती है, साइड में खड़ी होती है, भाई समझा रही हूँ, नहीं समझ रहे, क्या करूँ। वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो साधु के जोर से गाल पे तमाचा रख देता है। साधु गिर जाते हैं। साधु उठते हैं, ऊपर वाले को मन ही मन कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, भाई देखो तुमने गरम गरम समोसा, गरम गरम जलेबी खिला दी, अब गरम गरम चाटा भी खिला दिया। और वो वहाँ से निकल जाते हैं, निकलने लगते हैं, पैदल पैदल निकलते हैं। लड़का लड़की पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही लड़के का घर आता है, उसका थोड़ा पहाड़ी के ऊपर उसका घर होता है। बरसात में पानी ऊपर से आ रहा होता है, सीढ़ियों के ऊपर से उसका पाँव स्लिप होता है और वो लड़का गिर जाता है। गिरते ही उसके सिर पे चोट लग जाती है, खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई जने देख रहे होते हैं ये सीन जो साधु को मारा, तो कई लड़के खड़े हो जाते हैं, बोले यार ये तो है अपना साधु जी ने इसको श्राप दिया है, उसी के कारण इसके साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो साधु को पीटते हैं। धीरे धीरे साधु जब वहाँ से गुजरते हैं, वो लड़के सारे उनके सामने आ जाते हैं और साधु को पकड़ लेते हैं। बोले आपने इसको श्राप दिया है, इस लड़के को, तो ये तो बेहोश हो गया, ये तो बहुत ज़ोर से सिर पे लगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ये आपको शोभा देता है। तो लड़का, वो साधु होता है, वो कहता है देखो मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया है ना, जब इसने मुझे चाटा मारा तो ये इसकी जो यार थी ना, इसके अगर मेरे पानी के छींटे से इसकी यार थी, इसकी सहेली थी, इसके कपड़े ख़राब हो गए, इसको गुस्सा आया, ठीक है ना, और उसने मुझे मारा। मैं गुस्से में नहीं हुआ, चलो मेरी हरकत ऐसी थी, ये गुस्से में था। तो मेरा यार कौन है? ऊपर वाला। जब उसने मुझे देखा चाटा पड़ते हुए, गिरते हुए, तो मैंने उनको यही धन्यवाद दिया, भाई जो करोगे आप अच्छा करोगे। आपने गरम गरम जलेबी खिलाई, गरम गरम समोसा खिलाया और गरम गरम चाटा खिलाया। तो जब मेरे यार को इसने हाथ उठाया तो मेरे यार ने भी देखा, भगवान ने इसको सजा दी है। तो मेरा तो कोई श्राप देने का था नहीं, और श्राप देता मैं उसी जगह देता, है ना, आप सब सुनते। यहाँ इतनी दूर आके अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, बरसात के कारण फिसलन थी, गिर गया। तो इसको इसकी किए की सबक मिला। मैंने गलत किया, मैंने कीचड़ उछाला, मुझे सबक मिल गया। इसने गलत किया, मेरे पे हाथ उठाया, तो ऊपर वाले ने इसको सबक दे दिया। तो इस कहानी का सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि जो भी अपने कर्म हैं, संपत्ति का बंटवारा तो चलो मिल जाएगा,
कर्मों का बंटवारा अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो जो भी फल मिला है ईश्वर ने दिया है, सब कुछ वो देख रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, किस कर्म पे है, किस रास्ते पे है, उस हिसाब से अपने को फल मिलेगा। एक और छोटी सी कहानी कहता हूँ मैं। कल ही मेरी बेटी ने मुझे बताया ये कहानी। एक दादी जी होती हैं, दादी जी के पास एक सोने की बहुत मोटी माला जो उनको उसकी सासू माँ ने दी थी, वो उनके पास होती है। तो वो उसको पहनने की इच्छा होती है पर पहनती नहीं है। बोले नहीं नहीं, मेरे को बुढ़ापा आ गया, क्या पहनना, कोई बात नहीं, उसको रख देती है। फिर मन तो उनका बहुत होता है पर चोरी चकारी छीना झपटी, बोले नहीं नहीं, रख देती है। फिर घर में कोई फंक्शन होता है, पोते की शादी होती है, वो उसको निकालती हैं। उसको निकाल के उस पर पॉलिश करवाती हैं, धुलवाती हैं, उसको नई बनवा देती हैं। फिर वो सोचती हैं नहीं नहीं, रहने दे, इतनी हैवी माला है, इसको रख दो, छोटी माला से ही सोने की चेन से काम चला लेंगे। वो फिर उसको काम में नहीं लेती। जब बीमार हो जाती है तब वो सोचती है इसके इलाज के लिए इसको बेच दूं। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चों के लिए रहनी चाहिए। वो उसको भी नहीं बेचती, ना बताती है बच्चों को। उसकी डेथ हो जाती है। बाद में जब उसकी अटैची खुलती है, उसके अंदर वो मोटी हार नया पॉलिश किया हुआ चमचमाता हुआ मिलता है। अब उसके 3 बेटे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं उसके हिस्से के लिए। ये हिस्सा मेरा, मेरे से पैसे ले लो, ये मम्मी की यादगार है, मैं रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ। इस कहानी का जो सारांश है वो क्या निकला, यानी आपने कोई चीज़ कमाई है, शौक़ से कमाई बनाई, उसको आपने पहना नहीं। जवानी निकल गई, बाद में पहनूंगी। शादी हुई तब नहीं पहनी, बोले नहीं कोई छीन के ले जाएगा। बीमार पड़ गए तब उसको बेचा नहीं, ये तो मैं बच्चों को दे के जाऊँगी। यानी अपने शौक़ के लिए कोई चीज़ बनाई, ना तो खुद ने एंजॉय किया, खुद ने उसका आनंद लिया, ना उसने जीते जीते वो बच्चों को दे देती, उसका हिस्सा कर लेते। लड़ते तो नहीं पागलों की तरह। कुल मिला के इस कहानी का मतलब ये है, इसका सीधे शब्दों में सारांश ये है कि अपने लिए जियो, अपने शौक़ पूरे करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो। अब मान लो आपने कोई गहना बनाया है ना, आपने उसको चोरों के डर से तिजोरी में रख दिया, फिर उसकी वैल्यू क्या रही? उसको पहनो ना, हर त्यौहार पे पहनो। अगर लिखा होगा चोर की किस्मत में होगा या चोरी जाना लिखा हो तो हो जाएगा। अपने लिए या तो खरीदो मत, अगर खरीदा है उसको पहनो, उसका आनंद लो। कोई भी चीज़, ये मैं गहने पे नहीं कह रहा हूँ, है ना। आपकी इच्छा हो रही है, नहीं मुझे आज यहाँ इस मंदिर में जाना है, मत्था टेकना है, या मेरे को वहाँ जाना है। कोई स्ट्रीट डॉग है, आपकी इच्छा कर रही है मैं इसको कुछ खिलाऊं, और आप नहीं बाद में देखेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसे करते वक्त निकल जाएगा। अपने एक एक पल का आनंद लो, जीवन का। जोड़ के मत रखो, पैसा जोड़ के मत रखो, पीछे लड़ाई का घर होगा। इसलिए मेरी इस बेटी ने जब ये कहानी कही तो मेरे को बिल्कुल सही लगी। यार किसके लिए करना, सब छोड़ के जाते हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी सबको पता है, वो तो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उनके पापा ने उनको कुछ नहीं दिया, अच्छे संस्कार और एक अच्छा अवसर उनको मिला, और उन्होंने उस पर सफल हो गए। अगर वो भी छोड़ जाते, या आज वो इतना छोड़ के जा रहे हैं, किसी के पास करोड़ों हैं ना, तो छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चे अगर लायक है तो ठीक है, नालायक हैं तो सारा पैसा साल 2 साल 10 साल 20 साल में ख़त्म कर देंगे। वो नाम ख़त्म हो जाएगा जो बुढ़ेरों का चलता आया है, जो पैसा चलता है। इसलिए मेरा निवेदन है, पल पल एंजॉय करो, अपने खुद के कमाए पैसे पे खुद पे खर्च करना। अच्छा कपड़ा, अच्छा दान, अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो होना है होके रहेगा, है ना। बचा के क्या कर लोगे और साथ लेके कौन गया। कफन में कभी जेब नहीं होती, ठीक है। छोटी छोटी कहानियां हैं, हर आदमी को पता है, पर फिर भी बंदा लगा है, चलो अपन भी लगे हैं, बट नहीं, मैंने जो था चलो संघर्ष किया। हर आदमी संघर्ष करता है, कुछ समय खुद के और परिवार के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। समय निकल जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, है ना। तो मेरा चैनल अगर अच्छा लगता हो, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है, कोई अपना सुझाव देना चाहता है, कौन दोस्त कहाँ से जुड़ा हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर भेजिए। इससे मेरे को और हिम्मत मिलती है, मैं नई नई कहानियाँ लेके फिर हाजिर होता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।